हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के लिए हम लोग चैप्टर्स जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अलजेब्रा का। बच्चों को बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, लॉन्ग डिवीज़न नहीं समझ में आता है। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को लॉन्ग डिवीज़न का पूरे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन समझाएंगे और एक एक क्वेश्चन हम इस ब्लैक बोर्ड पे करेंगे और ध्यान से करना है उसको, एक एक क्वेश्चन को, और बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए और उस पर हमारे साथ बनाइए और उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे इस चैनल्स को, जो चैनल्स है द हिल्स मैथमेटिक्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन है आपका बाइनोमियल डिवीज़न है आपका। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है। दोनों टर्म से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो x है आपका, इस x को हम इस प्लेस पे लिख लेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका x क्यूब को आप इसके नीचे लिख लेंगे ऐसे। फिर आप इसमें देखिएगा x और x रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर बचेगा आपके पास में जो वैल्यू, ये बचेगा आपका x स्क्वायर। इसी से आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सबसे मेन इसमें ये प्रॉब्लम होती है, जो इसको जो डिवाइड करते हैं तो पता नहीं चलता है जो यहाँ पर हमें कौन सी नंबर लेनी है। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट यहाँ पे बताने के लिए समझा दिए हैं। जब आप 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप डायरेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये नंबर्स जो हैं आपके, इस नंबर्स को आप यहाँ लिख लेंगे और फर्स्ट जो डिवाइड है उसको इस पार्ट पे लिख लेंगे। फिर आप इस दोनों में से देखेंगे जो सेम रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, जो आपके रिमाइंडर पार्ट बचेंगे उस पार्ट को आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर है। अब आप क्या कीजिएगा, इस एक्स स्क्वायर को इस प्लेस पे लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर से फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एक्स और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे समझते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये देखिए आपको क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इस पार्ट पे क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब। फिर देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा। फिर आपको ये लाइन ऐसे खींच देंगे। समझ में आया आप लोगों को। इसमें फिर से समझिए, ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट को लाने के लिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को आप इस प्लेस पे लिखेंगे। फिर जिससे आप डिवाइड इसमें लगाएंगे, इस पार्ट को आप यहाँ पे लिख देंगे। तो x और ये हो गया आपका एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स। अब इस x और x को रिड्यूस कर देंगे तो आपके पास जो आएगा एक्स स्क्वायर, उसी से आप डिवाइड लगाएंगे। एक्स स्क्वायर को इस दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा और 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। मीन्स करने का मतलब ये है, जो डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, तो साइन को हम चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने के लिए भी ध्यान से सीखिए। ये है सबसे पहले, यहाँ पे देखिए फिंगर हमने रखा तो ये है पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव, और ये नेगेटिव था तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव। अब देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये है -2x क्यूब और ये है +3x स्क्वायर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो 3x स्क्वायर क्या है आपका, माइनस नहीं है, प्लस है, +3x स्क्वायर है और ये -2x स्क्वायर है। तो अब ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे तो 3x स्क्वायर -2x स्क्वायर, आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि बिगेस्ट नंबर 3 है और स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, तो बिगेस्ट का साइन हम लोग लगाते हैं। कभी भी साइन में देखिएगा आपको जो बिगेस्ट जो साइन होगा वही साइन हमको लगानी होती है। फिर ये एज वेल एज यहाँ पे लिख देंगे। फिर अब आपको यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं उसको ढूंढने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इस नंबर को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा x, और ये है आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू एक्स। ये और ये रिड्यूस हो गया तो आपके पास क्या आ गया, x आ गया। अब इस x को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर सेम करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है आपके पास, और 3 को x से करते हैं तो 3x आता है आपके पास। फिर आपको एक लाइन खींचनी है, यहाँ देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव कर देंगे, ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे देखिएगा बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है, क्योंकि 4 एक नंबर है और 3x जो होता है वो इसमें x लगे हुए हैं, सेम नहीं है जो हम इसको प्लस माइनस करेंगे। तो जब ये सेम नहीं होता है तो इस दोनों को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले x के टर्म में लिखते हैं 3x, और ये नंबर्स लिखते हैं आपको इस टाइप से -4। आया समझ में आप लोगों को। इस दोनों को प्लस माइनस नहीं हो सकता है। ये 3x यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे। मीन्स प्लस और माइनस जब ये होगा जब दोनों सेम रहता है,
ठीक है, एक्स के टर्म में है तब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के टर्म में है तब होगा। नंबर और एक्स जो है ये अलग अलग है, तो ये दोनों को हम लोग अलग अलग लिखेंगे। अब फिर देखेंगे, फिर वही मेथड लगाएंगे, ये x इस प्लेस पे लिख लीजिए और ये 3x को इस प्लेस पे लिख लीजिए। अब देखिए x x दोनों सेम है, आपके पास क्या आता है 3 आ रहा है, तो 3 से लगा दीजिए आप, प्लस 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 3x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस 3 3 ज़ा 9। अब फिर इसको साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों रिड्यूस हो गया, 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा आपके पास 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके सामने अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए हैं उसको भी आप लोग देखिए, बार बार देखिए, देखने से फिर आपको समझ में आएगी। तो ये देखिए, अब ये है x माइनस 2 है। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम किस टाइप से डिवाइड करेंगे इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो ये x को फिर आप इस पॉकेट में लिख लीजिए और ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे x इंटू एक्स। अब इस दोनों को रिड्यूस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है x आ रहा है, इस x से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से देखिए, x को फिर क्या करेंगे हम लोग इस पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ पार्ट से। तो सबसे पहले x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। आ रहा है समझ आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 2 इंटू एक्स है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 2x है, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग साइन को चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों रिड्यूस हो गया, 3x और 2x क्या आ जाएगा आपके पास में 5x आ गया। फिर माइनस का साइन लगाएंगे और 10 लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर अब आप देखिए सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, इस पार्ट को आप x लिखेंगे और इसको आप 5 और x लिखेंगे। x देखिए रिड्यूस हो गया आपके पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। फिर 5 से हम लोग लगाएंगे प्लस 5। अब देखेंगे फिर इसको 5 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 5x। ठीक है, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। फिर आप इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। फिर आप इस नंबर्स को आप रिड्यूस करेंगे तो देखिए दोनों रिड्यूस हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास में 0। आ गया समझ में। हेलो दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 6। तो अब यहाँ पे देखेंगे फिर उसी पार्ट से करेंगे, 2x है आपके पास तो 2 और x लिख लेंगे यहाँ पे। अब इस पार्ट में क्या है आपके पास में 6x। अब देखिए इस दोनों में क्या रिड्यूस होने वाला है, x और x डिवाइड हो जाएगा। फिर देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपके पास में क्या बच रहा है 3x बच रहा है, तो 3x से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, तो 3x लिख लेंगे यहाँ पे। अब इस पार्ट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 3 2 जा, बताइए आप लोग क्या होता है 3 2 जा 6 होता है, तो 3 2 जा 6 और x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है प्लस है आपके पास। अब ये प्लस जो है आपके पास, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस ही होता है। अब 6 3 जा 18 और x लिख लेंगे यहाँ पे। फिर से समझिए, देखिए 3x इंटू 2x, 3 2 जा क्या हो गया 6, x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखेंगे फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 6 3 जा क्या हो गया 18 और x का x लिख देंगे। फिर यहाँ पे एक लाइन लेंगे, फिर यहाँ पे साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों नेगेटिव है, याद रखिएगा जब दोनों नेगेटिव होता है तो आपस में पॉजिटिव हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे सपोज डेट -5 रुपीज़ है और -8 रुपीज़ है, तो दोनों मिला के कितना हो गया 13 रुपीज़, तो 13 रुपीज़ क्या होगा नेगेटिव ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे -28x। ओके, फिर इसको एज वेल एज लिख लेंगे -24। अब फिर ध्यान से देखिएगा, जो ये जो 2x है फिर सेम हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू एक्स, और इस पार्ट को क्या लिखेंगे हम लोग -28 और यहाँ पे लिख लेते हैं x। अब यहाँ पे माइनस को आप थोड़ा सा देर के लिए छोड़ दीजिए, हम ओनली फॉर नंबर्स ले लेते हैं 28x, x रिड्यूस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 14 2 जा 28। अब ये 14 से लगेगा तो हम लोग यहाँ पे प्लस ले लेंगे 14। ओके, अब देखिए 14 को मल्टीप्लाई कीजिए, 14 2 जा कितना होता है 28x। ओके, फिर देखिए अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही होगा। 14 6 जा कितना होता है बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, डॉजिंग आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। 14 6 जा 84 होता है, क्या होता है 84 होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, मैथ की स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा सा डॉजिंग टेबल पे ध्यान दीजिए, डॉजिंग टेबल पूरी अप टू डेट होनी चाहिए। 14 6 जा 84। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ साइन चेंज करेंगे हम लोग कि नहीं करेंगे, ये बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, हम लोग इस दोनों को रिड्यूस कर देते हैं। अब देखिए इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 84 बिगेस्ट है तो साइन प्लस में ही आएगा, इसका आंसर क्या आएगा
पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। देखिए 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा आपके पास में 0। आंसर क्या आ गया आपका? 60 रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया? 60 आ गया आपका रिमाइंडर। समझ में आ गया? इसको आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, एक बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर दोबारा देखिए। इससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आप लोग इसको सीख जाएंगे। 1 से 2 दिन में हम सोच रहे हैं ये डिवीजन खत्म कर दें और डिवीजन के कोई भी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये है आपका पॉलिनोमियल्स का डिवीजन। पॉलिनोमियल्स का डिवीजन में हम लोग फिर अब इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। हमने ऑलरेडी 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है आपके पास में x और ये है आपके पास में 3x और x। अब देखेंगे इसको रिड्यूस करके x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 3x आ रहा है। इस 3x से आप डिवाइड लगाएंगे। अब ये देखिए इजी लगने लगा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट भी अब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए 3x को अब इस पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपके पास? 3x स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए 1 से करेंगे तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो 1 से करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? ये 3x आ जाएगा आपके पास। अब इसको लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया आपका? नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखेंगे इस नंबर को रिड्यूस कर देंगे। अब देखिए -5x है प्लस 3x है। -3x नहीं है, ये आप लोग समझिए, ये -3x नहीं है, ये क्या है आपका? +3x। तो 5 में से 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? -2x। -2x क्यों होगा? +2x क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 5 क्या है? बिगेस्ट नंबर है, तो बिगेस्ट नंबर का ही साइन हम लोग इसमें लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +2। क्या लिखेंगे? +2 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या लगा सकते हैं हम लोग? डिवाइड। फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं पॉकेट में, ये है x लिख लेंगे। 2x है तो 2 और x लिख लेंगे। x क्या हो जाएगा? रिड्यूस। किससे डिवाइड लगेगा? 2 से लगेगा, तो हम 2 से लगाएंगे, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे 2। अब इससे हम मल्टीप्लाई कीजिए, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओनली फॉर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x, और 2 1 जा क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या करना है। अब देखिए ध्यान से क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे साइन चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूस हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? रिड्यूस। क्या आ गया आपके पास में? 0। आगे आप लोगों को समझ में? ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। 1-2 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए। पेन पेपर रखिए हाथ में और उसको फिर से बनाते जाइए और इस टाइप से समझते जाइए। ओके, क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको क्यूब वाला है। अभी तक हमने आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन सिखाया x के टर्म्स में, दूसरा सिखाया मैंने x स्क्वायर के टर्म में। अब हम लोग चलते हैं x क्यूब के टर्म में। फिर हम लोग यही सेम मेथड करेंगे। ये x को आप लिखेंगे इस पार्ट पे और x क्यूब को आप लिखेंगे x इंटू एक्स। x रिड्यूस कर दीजिएगा तो आपके पास आता है x स्क्वायर। क्या आ रहा है आपके पास में? x स्क्वायर। इस x स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे तो x स्क्वायर आप यहाँ लिखेंगे आप। अब x स्क्वायर से इस पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास में? x क्यूब आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। फिर आप एक लाइन लेंगे। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, क्योंकि साइन चेंज करेंगे तभी ये रिड्यूस होगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों रिड्यूस हो गए। अब 2x स्क्वायर है और 3x स्क्वायर है। बताइए जल्दी क्या होगा? 3 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा आपके पास में? x स्क्वायर आएगा। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? सर प्लस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 3 क्या है? ग्रेटर नंबर है 2 से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर आप इसको एज वेल एज 4 लिख देंगे। फिर आप x स्क्वायर है आपके पास में यहाँ पे, तो फिर हम आप x यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x और x रिड्यूस हो जाएगा। आपके पास में क्या आ रहा है? पॉकेट में x आ रहा है, x से डिवाइड कर दीजिए इसको। प्लस यहाँ लिखेंगे x। अब यहाँ पे देखिए x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। 3 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्या कीजिएगा? साइन चेंज कीजिएगा। ये और ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 3x। इसको 3x लिखेंगे आप, फिर ये -4 लिखेंगे। अब देखिए अब किससे लगाएंगे? फिर आप x लिख लीजिए ये वाला। फिर यहाँ पे 3 इंटू एक्स लिख लीजिए। x रिड्यूस हो जाएगा। आपके पास में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। प्लस 3 से लगा देंगे आप, तो 3 से लगाएंगे तो फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 3x। 3 का क्या आ जाएगा आपके पास में? -9। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। 9 - 4 क्या हो जाएगा आपके पास में? 5 आ जाएगा। आगे आपको आप लोगों को अच्छे से समझ में?
तो इस वीडियो को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल बटन को जरूर दबाइए, ठीक है, ओके।